अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो shirazicar.pk पे आएं और अपनी गाड़ी का ऐड लगाएं और अपनी गाड़ी को कुछ ही मिनटों में बेचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शिराज है और आप लोग देख रहे हो शिराजी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान का बजट कल अनाउंस होगा, तो फाइनली आज बजट अनाउंस हो गया है और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है और ये गाड़ियाँ सस्ती कैसे हुई है। तो अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने पिछले से पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान में जो 850 सीसी से कम गाड़ियां उन पे टैक्स कम होने वाला है और इन गाड़ियों की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। तो फाइनली हुकूमत ने आज अनाउंस कर दिया बजट और उस बजट के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 850 सीसी से कम गाड़ियां हैं उन पे टैक्स कम होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से टैक्स कम किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि 2019 के बजट के अंदर पीटीआई हुकूमत ने एक FED टैक्स लगाया था गाड़ियों के ऊपर। तो अभी हुकूमत ने 850 से कम गाड़ियों पे FED टैक्स को खत्म कर दिया, जो कि पहले 2.5% था। तो अभी जो ये टैक्स है ये 0 हो गया है। इसके अलावा जो 850 से कम गाड़ियों उन पे तकरीबन 17% सेल टैक्स लगता था, जिसे अब कम करके तकरीबन 12.5% कर दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने कहा था कि वैल्यू एडेड टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि इस गाड़ी पे वैल्यू एडेड टैक्स कितना था, अगर है भी था या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सेल टैक्स को भी वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। अभी इस बात पे कंफ्यूजन है कि वैल्यू टैक्स जो है वो सेल टैक्स को कहा था हुकूमत ने बजट के अंदर, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स जो वो अलग से कोई टैक्स था। तो अभी मैं आप लोगों को जो भी प्राइसेस कम बताने वाला हूँ कि कितनी प्राइसेस किस गाड़ी की कम हुई है, वो सेल टैक्स और जो FED टैक्स है उसके मुताबिक बताने वाला हूँ। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो नहीं इंक्लूड अगर है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि 850 सीसी से कम इंजन के साथ आती हैं, जिनमें पहले नंबर पे यूनाइटेड ब्रावो है, दूसरे नंबर पे प्रिंस पर्ल है और तीसरे नंबर पे सुजुकी आल्टो है। इसके अलावा सुजुकी का बुलान है, जिसे पाकिस्तान में डब्बा भी कहते हैं, कैडी डब्बा। तो ये 4 गाड़ियां तकरीबन जो कि पाकिस्तान में फिलहाल 850 सीसी से कम आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सुजुकी आल्टो की जो प्राइस है वो कितनी कम होने वाली है। तो अगर आप लोग इंटरनेट पे सुजुकी आल्टो का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जिसे VXL कहते हैं, उसकी प्राइस देखें तो 16,33,000 बनती है, जिसके अंदर से अगर 2.5% FED टैक्स को खत्म किया जाए तो गाड़ी की कीमत तकरीबन 40,825 रुपए कम हो सकती है। इसके अलावा जो गाड़ी का 4.5% सेल टैक्स को कम किया गया है वो तकरीबन 73,485 रुपए बनते हैं, जो कि कम होंगे। अगर इन दोनों टैक्स को कंबाइन किया जाए तो तकरीबन 7% कम होते हैं। तो अगर गाड़ी के ऊपर से 7% टैक्स कम किया जाए तो वो तकरीबन 1,14,310 रुपए बनते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सुजुकी आल्टो को जो VXL वेरिएंट उसके आने वाले दिनों के अंदर जो प्राइस है वो 1,15,000 तक कम होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं यूनाइटेड ब्रावो की प्राइस के बारे में। तो यूनाइटेड ब्रावो का आप लोगों को पता है कि एक ही वेरिएंट आता है जिसकी कीमत 11 लाख है। तो अगर 11 लाख के अंदर से 7% टैक्स निकाला जाए तो तकरीबन 77,000 बनता है। तो पाकिस्तान में जो यूनाइटेड ब्रावो की कीमत 77,000 कम होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। तो अब बात करते हैं प्रिंस पर्ल के बारे में। तो प्रिंस पर्ल की पाकिस्तान में जो कीमत है फिलहाल वो तकरीबन 11.5 लाख है। तो अगर इसमें से 7% टैक्स कम किया जाए तो तकरीबन 80,500 बनता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर प्रिंस पर्ल की जो कीमत है वो तकरीबन 80,000 तक कम होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने छोटी गाड़ी उनके जो सिक्योरिटी किट्स वगैरह बाहर से इंपोर्ट की जाती है उन पे भी टैक्स कम किया है, तो इससे भी जो गाड़ियों की कीमत कम होगी। अभी ये बात कन्फर्म नहीं है कि कौन सी गाड़ी कितनी कीमत कम होगी, लेकिन अभी जो फिलहाल जो सामने चीजें आई है उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को बता दिया कितना इतना टैक्स लगा हुआ गाड़ियों पे जो कि कम होने वाला है। अभी ये बात नहीं पता कि सुजुकी कंपनी या फिर प्रिंस कंपनी या फिर यूनाइटेड कंपनी गाड़ियों की कीमत कम करती भी है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम था टैक्स कम करना। अब कंपनियों का काम है वो वाकई में कीमत कम करें, क्योंकि जो टैक्स वो आवाम से डायरेक्ट ले रही थी वो ने आवाम से अब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो कम कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं उन पे जो सेल टैक्स पहले था 17% वो कम करके 1% कर दिया गया है। मैं यहाँ पे आप लोगों की एक बात क्लियर कर दूं, ये जो टैक्स कम हुआ है ये पाकिस्तान में जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक बनेंगी उन पे कम हुआ है, ये जो इम्पोर्ट हो रही है उन पे ये टैक्स कम वगैरह नहीं हुआ। तो ये बात भी आप लोग क्लियर कर ले। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, बजट के अंदर कोई भी गाड़ी सस्ती नहीं होने वाली, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूज आ रही है वो सच्ची है और फाइनली ऐसा हो गया है। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग अपना इलाज करवाएं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये बजट अभी प्रपोज हुआ, ये अभी जो है वो मंजूर नहीं हुआ। तो 1 जुलाई तक ये बजट मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद जुलाई के अंदर जो गाड़ियों की कीमत है वो कम हो जाएगी। इसी महीने गाड़ी की कीमत अभी कम नहीं होने वाली। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।